और ग्रीस की राजधानी एथेंस में नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे टीचरों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। वहां की सरकार ने टीचरों पर स्कूल के परफॉर्मेंस की जांच के लिए नए कानून लागू कर दिए हैं, जिसके विरोध में सैकड़ों टीचर राजधानी एथेंस की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने नए कानून के खिलाफ सड़क को जाम करने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी, जिससे प्रदर्शनकारी भड़क गए और पुलिस से ही भिड़ गए। इस हंगामे को शांत करने के लिए पुलिस ने पहले तो भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे और फिर उन पर पानी की बौछार की, लेकिन टीचर वहां से टस से मस नहीं हुए। वो काफी देर तक वहां पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए डटे रहे। इससे पहले सैकड़ों की तादाद में टीचरों ने सरकार के फैसले के विरोध में जमकर नारे भी लगाए। इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही राजधानी की सभी सड़कों की सुरक्षा बढ़ा दी थी। खबर है कि एथेंस के अलावा कुछ दूसरे शहरों में भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इशारों ही इशारों में अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। तेज प्रताप ने कहा कि आरजेडी में कुछ लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं और तैयारी में जुटे हैं। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि उनके पिता लालू यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है और पटना नहीं आने दिया जा रहा। इसी बीच जेडीयू ने भी तेज प्रताप के बयान पर चुटकी ली। बिहार की जनता भी सुन ले इस चीज को। संगठन बढ़ेगा नहीं, टूट जाएगा। पिताजी हमारे अस्वस्थ चल रहे हैं, हम कोई प्रेशर नहीं देना चाहते किसी भी तरीके का। बीमारी से जूझ रहे हैं। कुछ लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए हैं आरजेडी में। हमारे पिता को आने नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे दिल्ली में। भाई माननीय लालू प्रसाद जी, इस वैचारिक मतभेद है, हमारा राजनीतिक मतभेद है, लेकिन उनको कोई बंधक बना ले, उनके परिजन ही आरोप लगा रहे हैं। तो विपक्ष के नेता तो ज्यादा दिल्ली ही प्रवास करते हैं, तो क्या है मामला? पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तबाही मचाने वाले गुलाब नाम के चक्रवाती तूफान का असर बंगाल के बाद अब बिहार के कई जिलों में देखने को मिला। बीते 3 दिनों से हो रही जोरदार बारिश ने वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें इस कदर बढ़ा दी हैं कि वो घर और बाहर हर जगह आसमान से बरसी आफत से घिर गए हैं। जिसकी कुछ तस्वीरें नवादा से भी सामने आई, जहां खुरी नदी उफान पर आ गई। नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि उसका पानी आसपास के रिहायशी इलाकों में भी जा घुसा। वहां सड़कें तो जैसे कहीं गुम ही हो गईं और ज्यादातर सड़कों पर पानी पूरी ताकत से बहता नजर आया और इसकी चपेट में जो कुछ आया उसे वो किसी तिनके की तरह दूर तक बहाकर ले गया। करीब लाखों रुपया का सामान क्षति हुआ है। तूफान की वजह से कुछ इसी तरह के हालात नालंदा जिले के कुछ इलाकों में भी बन गए, जहाँ सड़कें किसी नहर की तरह नजर आईं। छपरा में भी गुलाब तूफान की वजह से हुई बारिश के बाद हालात बेहद खराब नजर आए। वहां के एक सरकारी अस्पताल के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। उस अस्पताल के बाहर इतना पानी भरा दिखा कि मरीज को अंदर तक ले जाना भी कोई पहाड़ चढ़ने से कम साबित ना हो। इतना पानी अस्पताल में नहीं लगना चाहिए। अगर इतना पानी लगेगा तो फिर कोई किसी का इलाज कैसे होगा? बेतिया के भी ज्यादातर इलाकों में पानी का कब्जा हो गया और जो लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए अपने घरों से बाहर निकले, उन्हें इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। सड़क पर पानी भरने से किसी का ऑटो बंद हो गया तो कोई मोटरसाइकिल सवार इस पानी से जूझता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। और सिर्फ बिहार ही नहीं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी गुलाब तूफान का ऐसा असर हुआ कि तेज बारिश हुई, जिससे वहां के कई इलाकों में हालात बिगड़ गए। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन भी इसी तरह राज्य के कई शहरों में बारिश होगी। लेकिन उससे पहले हुई भारी बारिश ने औरंगाबाद के कई निचले इलाकों में जमकर तबाही मचाई। वहां के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उनमें सड़क पर पानी ऐसे बहता दिखाई दिया जैसे कोई नदी। सड़क का तो नामो निशान ही मिट गया। लगभग घुटनों तक भरे पानी के बीच खड़े कुछ लोग अपनी जगह से हिलकर आगे बढ़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। एक दूसरी तस्वीर में उस सड़क से बस गुजरती दिखाई दी, लेकिन पानी में उसके टायर दिखने बंद हो गए। ये बस थी, बड़ी थी, इसलिए पानी में सिर्फ टायर नजर आए। वहाँ खड़ी कारें आधी और मोटरसाइकिल तो पूरी तरह पानी में डूबी दिखी। एक दूसरे इलाके में तो संकरी गलियों तक में पानी भरा दिखा और ऊपर से ली गई तस्वीरों में उस इलाके के मकान पानी के बीचों बीच बने दिखाई दिए। गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च किया।
गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च किया। इस ऐप से लोगों को पानी की सप्लाई की जानकारी मिलेगी। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायतों और पानी समितियों से ऑनलाइन बातचीत भी की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस का बिना नाम लिए उस पर हमला बोला। बिना पानी की जिंदगी का दर्द क्या होता है वो उन्हें पता ही नहीं। घर में पानी, स्विमिंग पूल, उसमें भी पानी, सब जगह पानी पानी। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह बंगला को फ्रीज कर दिया। यानी अब इस चिन्ह का इस्तेमाल चिराग और पशुपति गुट नहीं कर पाएंगे और दोनों खेमों को नया चुनाव चिन्ह चुनना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के लाल किले से एनएसजी की कार रैली को हरी झंडी दिखाई। ये रैली 12 राज्यों के 18 शहरों के ऐतिहासिक स्थानों से होकर गुजरेगी। इस रैली को आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों के दिल्ली दौरे से राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव में टकराव के बीच राज्य के 30 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंच गए। हालांकि इन विधायकों ने एक सुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का समर्थन करते हुए राज्य में नेतृत्व परिवर्तन से इनकार किया। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे काम करने वाले को कौन बदलेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी विधायकों की नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ रहेगा, पंजाब नहीं हो सकता। लेकिन इस पूरे मामले पर पैनी नजर रखने वाली बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस पर तंज कस दिया। दो बार हो चुकी है और पूरे कांग्रेस में G29 का विभाजन आप देख रहे हो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के आदेश के बाद भी दिल्ली में लोग दबाव डालने के लिए बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा और क्या विभाजन हो। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर दिल्ली समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेताओं समेत कई हस्तियों ने उन्हें राजघाट पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक अब्दुल रशीद डार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा।